हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हमने लीनियर इक्वेशंस के पेयर रैखिक समीकरणों के युग्म को एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। लेकिन इसे मैं आपको कराऊंगी आज एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से, और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से अपने आप ही करने हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आपको सारे मेथड से करना पड़ेगा और मैं आपको एक मेथड से करूंगी। पिछली क्लास में मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज 3.3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 5। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 4। ओके, ये आपका पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को हमने एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक को हमें विलोपित करना है यानी कि एक को एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, पिछली क्लास में एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग देखिएगा एलिमिनेशन मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली बता दूँ कि हमने x और y को एक जैसा बनाना है। तो देखिए, या तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 2 × 2 1 टाइप में, या फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किससे, 2 से, बाय 2। ओके, x + y = 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगी 2 × 2 2x + 2 × 2 2y = 2 5 × 10। इसको पूरे से हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, होल मल्टीप्लाई बाय। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन में से इस सेकंड वाली इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, 2x - 3y = 4। ये सेकंड इक्वेशन। ओके, क्या समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हमने एक जैसा बना दिया टर्म, ठीक है। ये बन गई थर्ड इक्वेशन, और जो सेकंड वाली इक्वेशन थी इसको सेम लिख दिया। अब इसको हम करेंगे एलिमिनेट बाय, इसमें आप लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जो नहीं बनी उसको थर्ड हमने बोल दिया। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग को बोलेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। और दूसरे में क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। चलिए घटाते हैं। ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस है यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये प्लस है यहाँ पे माइनस कर देंगे। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x माइनस किया, ये कैंसिल, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, विलोपित। प्लस 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 2 और 3 हो जाएगा 5 5y, बड़े नंबर का साइन आ गया प्लस। ओके, = प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस किया 6, और बड़े नंबर का साइन आ गया 10। y = 6 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। इसी क्वेश्चन को यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हमने पिछली क्लास में किया था, यानी प्रतिस्थापन विधि से करते तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ये वाली वैल्यूज को सेपरेट करना पड़ता है, फिर उसमें पुट करना पड़ता है, काफी टाइम। ये जो आपके एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि, ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, ये बहुत कम टाइम लेती है। y की वैल्यू इजीली निकल गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है। और y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 5। ये x की जगह पे x रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, y की जगह पे 6/5 आ जाएगा, एंड = 5। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 6/5 यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x = 5 - 6/5। ये प्लस में था, इधर माइनस में चलेगा राइट हैंड साइड पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो एक जैसा बनाने के लिए इसकी एलसीएम लेनी पड़ती है। लघुत्तम समावर्तक 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 25, ये आ जाएगा 6, ठीक है। 25 में से जब 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 19 एंड अपॉन 5। ओके, x की वैल्यू आ गई 19/5। Hence
Hence the value of x is equal to 19/5 and value of y is equal to 6/5. अतः x का मान 19/5 तो y का मान 6/5 ज्ञात हुआ। आए समझ में? ये पूरा समझ में आया आपको? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में भी दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन 3x + 4y = 10। सेकंड इक्वेशन 2x - 2y = 2। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। समझ में आया? अब देखो हमने क्या करना है, इसको एलिमिनेशन लगाने के लिए, विलोपन विधि लगाने के लिए दोनों को एक जैसा लाना होता है, एक एलिमेंट, लेकिन दोनों साइन भी से एक जैसे होने चाहिए। एक प्लस का एक माइनस का है, तो यदि हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ पे 2 बजा 4 तो हो जाएगा, लेकिन 4 में से 4 माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसका साइन चेंज करेंगे प्लस, तो ये 4 और 2 6y बच देगा। इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा एलिमिनेट, जिसमें साइन एक जैसे हो। इसमें साइन एक जैसे नहीं है, या तो आप इसके साइन को कॉमन ले लें, ठीक है, नहीं तो हम इसको करेंगे। इसको करने के लिए इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो यह 6 बन जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। हाँ, इक्वेशन सेकंड को 3 से करेंगे। समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर देखो क्या आएगा। इसको अगर हम करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y एंड 2 10 जा 20। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन, नहीं बन गई थर्ड। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y माइनस = 3 2 जा 6। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 4 को 3 में से जब घटाएंगे, 4 को 3 में से घटाएंगे तो 4 वाली पहले लिख लेंगे 6x - 6y = 6, और इसको नीचे लिखेंगे 6x + 8y = 20। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल देखिए, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस, 6 और 8 कितना होता है 14y। ये बड़ा नंबर का साइन कितना आ जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 14, और हमारे बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y = कितना आ गया 14 डिवाइडेड 14, 14 डिवाइडेड बाय 14, y = 1। y का मान 1 ज्ञात हुआ, 1 प्राप्त हुआ। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में भी रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। फर्स्ट इक्वेशन इस पर रखेंगे 3x + 4y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1, ये हो गया = 10। 3x + 4 1 जा 4 = 10। 3x = 10, ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ओके। 3x = 10 में से 4 माइनस किया 6, ओके। नेक्स्ट x = 6 डिवाइडेड बाय 3, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x = 2। Hence x = 2 and y = 1। अतः x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x - 5y। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x - 5y - 4 = 0। फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, 9x = 2y + 7, ये आपका है सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। पहले इसको हम एक जैसा ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। समझ में आया? -7 एंड ये -2y, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें साइन, इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है,
तो दोनों में से किसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं इस 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 9 बन जाएगा, इधर ठीक रहेगा। इस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.3 फ्रैक्शन का नंबर बन जाएगा, भिन्न बन जाएगी। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाई 3। ओके, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर देखो क्या मिलेगा। समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9x प्लस माइनस माइनस 3 5 15y प्लस माइनस माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नया समीकरण बना तो तीसरा समीकरण इससे मान लेते हैं, इसका न्यू फॉर्म हो गया। इस थर्ड में से बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 से घटा रहे हैं तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड वाली इक्वेशन लिख ली। अब ये हमने कौन सी, ये वाले फर्स्ट वाली चेंज की, सेकंड वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। 9 9 हमने एक जैसे बनाई है, ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का साइन था, ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भी, ये तो आपका वैसे भी कैंसिल है, एक भी लगा के माइनस। ओके, 9x में से 9x चला गया तो कैंसिल, ये हो गया एलिमिनेट, विलोपित हो गया। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 में आ जाएगा, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, एंड ये प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, और बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। आए समझ। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 5 है यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा दूसरी तरफ, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, ठीक। और ये माइनस 13 जो है ये यहाँ पे डिवाइड में चल जाए, तो y इज इक्वल टू 5/13। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5/13। अब इस y की वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट में रख लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये समीकरण 1 हमारे पास है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। है समझ में। इसमें हम y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, 3x माइनस 5, और y की जगह पे रखेंगे 5/13। ये माइनस 13 होगा, सॉरी, माइनस 5/39 है y की वैल्यू, नेगेटिव था ना नंबर, ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 13 लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, एंड 13 की टेबल में 13 1 टाइम में, ये आ जाएगा 25 पॉजिटिव में, माइनस 1 की टेबल में 13 टाइम में, 13 4 52 इज इक्वल टू 0। ओके, 3x 52 में से 25 माइनस करेंगे, यहाँ पे साइन बड़े नंबर का माइनस आ जाएगा पहले, उसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27/13। क्लियर, इज इक्वल टू 0। 3x ये आपका माइनस में, यहाँ पे प्लस में आ गया, 27/13, ये यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है 9/13। ओके, hence x is equal to 9/13 and y is equal to minus 5/13। अतः x का मान 9/13 और y का मान माइनस 5/3, 5/13 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे इनके साइन। साइन जो है वो जैसे होना जरूरी है एलिमिनेट करने के लिए, विलोपन लगाने के लिए। ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में, एक माइनस में, तो हम इस वाले को करेंगे एक जैसा। अब देखिए ये तो x/2 है, या तो इसके 2 को हटा दे तो ये हमारा x बन जाएगा, तो इसके 2 को हम
मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाय इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वन ऐसा बन जाएगा एक जैसा, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट किससे, बाय 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये पहली इक्वेशन थी। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2, ये 2x/2 बनेगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये ओनली x रह जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे 2 2 जा 4, ये 4y बन जाएगा, 4y/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, क्लियर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। इस थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास x आ गया। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम 2 सेकंड में से, समीकरण 3 को 2 में से घटाने पर, क्योंकि हमने एक वाले को मल्टीप्लाई किया 2 में से घटाने पर, समीकरण 3 को 2 में से घटाने पर 2 वाला लिख लेते हैं, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, ओनली x बन गया था, तो x प्लस 4/4y/3 इज इक्वल टू -2। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का साइन बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ओके, ये हो गया कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 एंड 4/3 को प्लस करेंगे तो 3 और 3 लाइक टर्म है, तो 1 एंड 4 एंड 1 आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक। और बड़ा नंबर कौन सा, देखो 4 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, -5/3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और साइन कौन सा रहेगा, प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 3y, और ये -5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 5 से 5 कैंसिल करेंगे और ये माइनस के साइन को ऊपर रख लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू -3। इसमें माइनस का ध्यान, बड़ा ध्यान से आपने करना है कैलकुलेशन, ये -3 है, ओके। अब y की वैल्यू -3, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, y के मान को पहले समीकरण में रखने पर, पहला समीकरण लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x/2 प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, ये -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3 और होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर की डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बचेगा, तो ये -2 बन जाएगा, तो x/2 -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ये 1 आ गया था, 2 1 जा 2 क्या आ गया, अब ये -2 है, यहाँ पे आके +2 हो जाएगा, यानी कि x/2 इज इक्वल टू -1, ये माइनस में है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बड़े नंबर के साइन प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू x, यहाँ पे ये 2 डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है ये 2, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अतः x का मान 2 और y का मान -3 ज्ञात हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने नीचे दिए गई हुई प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, समीकरण बनाने 2 और उनकी सोल्यूशन यानी कि उनके हल हमने विलोपन विधि से ज्ञात करने। चलिए पहले बनाते हैं, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इसमें क्या बोला गया, देखिए फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, लेट बी से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अगर हम जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें मानना से क्वेश्चन को करेंगे। माना यानी कि लेट बी न्यूमरेटर, हमारा जो अंश है ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में उसको हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। माना हर बराबर y, ठीक है। अब जो हमारा फ्रैक्शन बना भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलने पर प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं कि यदि हम
न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, x में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रही है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। यदि हम ये x और x/y हमारा फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है, यदि ओनली डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तब ये 1/2 बन जाते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दूसरा समीकरण समझ में आया, यानी कि ऊपर प्लस करते हैं नीचे माइनस करते हैं 1 को तो 1 देता है, एंड ऊपर न्यूमरेटर में अंश में हम कुछ भी नहीं और हर में 1 को प्लस करते हैं तो ये 1/2 बन जाते हैं। पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस y-1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो ये हो जाएगा, इसको ABC की फॉर्म में लेते हैं, x + 1 = 1 आपका मल्टीपल आइडेंटिटी है और y-1 से मल्टीप्लाई होगा तो y-1 ही रहेगा, y-1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ABC की फॉर्म में मानक रूप में ले लेते हैं, तो x और यहाँ पे प्लस में -y और ये प्लस और यहाँ पे आगे प्लस, तो +2 हो जाएगा, ओके, = 0। तो पहली जो इक्वेशन बनी वो बनी x - y + 2, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। सॉल्व करके सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो ये हो जाएगा 2x और ये y + 1 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर हो जाएगा y + 1, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1। अब इस y को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -1 = 0। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये वाले प्लस प्लस के साइन है, माइनस माइनस, ये पहले से ही एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट जब करेंगे इसमें किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को 1 से गुणा करने पर, तो ये सेम रहेगा, x - y + 2 = 0 और दूसरी भी 2x - y - 1 = 0। इक्वेशन जो फर्स्ट ही थी हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया और ये सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, इक्वेशन सेकंड को है ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर 1 ले लेते हैं पहले, x - y + 2 = 0। दूसरा ले लेते हैं 2x - y -1 = 0। ये कैंसिल किया, इसका साइन प्लस का था, ये हो गया माइनस, ये माइनस का ये हो गया प्लस और ये प्लस है ये हो गया, सॉरी ये माइनस का साइन है ये हो गया प्लस, = 0, ये हो गया आपका माइनस, ओके, साइन चेंज हो गए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये जाएगा x ओनली और बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ये आपका एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, हम देख रहे थे पहले ही कि हमारा एक जैसा बन गया, ओके। अब ये हो जाएगा प्लस 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 यानी कि +3, ठीक है ना। अब ये आ गई हमारी x = 0 है, यहाँ पे -1 है और ये 3 जो है यहाँ पे जाके माइनस में जाएगा, x = -3 और जो माइनस में 1 था आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि x = 3, x का मान 3 प्राप्त हुआ। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 बना नया वाला, इससे चेंज करके, ठीक है, तो ये बना हमारा समीकरण पहला वाला, x - y + 2 = 0। ये इस पे रखेंगे तो ये बनेगा, x की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर रखेंगे 3, माइनस को सेम रखेंगे, y को सेम रखेंगे, +2 = 0। आया समझ में, 3 और 2 हो गए यहाँ पे 5 और -y को सेम रहेंगे, = 0, 5 = y, ये y माइनस में था, यहाँ मैंने प्लस में कर दिया, यानी कि y की वैल्यू 5 निकल गई। हैंस x = 3 एंड y = 5। अतः x का मान 3 और y का मान 5 ज्ञात हुआ। इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन भिन्न बनेगी 3/5, ये बनेगा आपका फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बनेगा आपका 3 और डिनोमिनेटर बनेगा 5, ठीक है, न्यूमरेटर हमने x माना था और डिनोमिनेटर में y माना था, तो 3/5। 3 में 1 जोड़ने पर ये बन जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 4, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे बनेगा 4 एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे बनेगा 4,
और 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। ये देखिए दोनों 1 1 हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए x की जगह पे रखेंगे 3, इस 3 को यहाँ पे रख लेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे 3 और इस y की जगह पे क्या रखेंगे 5। तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और जब इसको काटेंगे इज इक्वल टू 1/2 देगा हमें। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर वेरीफाई करने का तरीका। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना थी। थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्वाइस 2 गुना, थ्राइस 3 गुना। एंड 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 10 साल बाद दुगनी हो जाएगी जितना सोनू की एज होगी उसकी। ठीक है, हाउ डिड आर नूरी एंड सोनू। सोनू और नूरी कितने साल के हैं, कितने उनकी ईयर्स है। तो लेट पहले उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करे हुए हैं एज वाले। तो लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु x मान लेते हैं और सोनू की प्रेजेंट एज उसको y मान लेते हैं। एज ऑफ सोनू उसको y मान लेते हैं। सोनू की एज y और नूरी की x प्रेजेंट एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलने पर हम देख पा रहे हैं ये नूरी है x, ये सोनू है y। 5 साल पहले 5 years ago, ये हो गया 5 माइनस दोनों में से 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। नूरी की एज को हम x मान रहे हैं, तो नूरी जो है 3 गुना है, तो हम इक्वेशन बनाने के लिए 3 गुना किसे करेंगे, हम सोनू को 3 गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 3y प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करके बना लिए, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सॉल्व करेंगे तो x ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 3y। ठीक है, ये माइनस 5 और ये माइनस में इधर आ गया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे मतलब ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते करते ये बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अगली कंडीशन क्या कह रही है 10 years later, इसके 10 साल बाद, यानी कि पहले नूरी की एज एंड सोनू की एज ले लेते हैं अगल बगल में, इक्वल का साइन लगाने से पहले 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 साल इसमें भी ऐड करेंगे, 10 साल इसमें ऐड करेंगे। 10 साल बाद नूरी x प्लस 10 और सोनू y प्लस 10। नूरी दुगनी हो जाएगी सोनू से, नूरी दुगनी हो जाएगी तो दोबारा से हम दुगना इसी को करेंगे, यानी इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि ये तो पहले से दुगना है, इसको दुगना कर देंगे। ये पहले से ट्वाइस है, इसको ट्वाइस कर देंगे। ओके, x प्लस 10, ये ब्रैकेट खुलेगा 2y हो जाएगा एंड 2 10 जा 20। समझ में आया। अब इसको एक तरफ ले लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखेंगे। तो x ये प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2y, ये प्लस 10 इक्वल के इस तरफ ये था, इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 और बड़े नंबर में साइन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो x प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को 1 से गुना करेंगे, समीकरण 1 को और 2 को, दोनों को 1 से गुना करेंगे। जब 1 से गुना करेंगे हमारे पास ये वाला इक्वेशन रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से घटा देंगे, या सेकंड को फर्स्ट में से, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, ये 2 वाले पहले लिख लेते हैं। x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आगे सेकंड फर्स्ट वाले लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस करने के साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस
एंड ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये विलोपित हो गया। प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 1, वाई वाई रहेगा और बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आपका माइनस में रहेगा, दोनों साइन नीचे से तो माइनस में रहेगा और 10 एंड 10 20 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 20, ये माइनस में था इधर प्लस में आ गया, यानी कि y का मान 20 प्राप्त हुआ। इसकी जो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, यूनिट लिखना ना भूलें। y की वैल्यू 20 ईयर्स है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर ऐसे रखते हैं। समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x को सेम लिखेंगे -3 एंड -3 को भी सेम लिखेंगे, y की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करेंगे, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x ये प्लस माइनस माइनस और 3 तो जैसे ये 60 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x और ये प्लस माइनस माइनस, 60 में से 10 माइनस किया 50, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये -50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। नूरी जो है वो 50 साल और सोनू की एज 20 साल। हैंस x इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। इनकी एज आइए। अब देखिए आंसर को वेरीफाई करते हैं। ये क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, दोनों में से 5-5 साल घटाने पर, x में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 45, ओके, और 20 में से y में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 का जब 3 गुना करेंगे तो 15 3 जा 45। देखिए ना, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब आंसर वेरीफाई हो गया। सेकंड कंडीशन में भी ऐसे ही देखते हैं। x कितना है हमारे पास, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में जब 10 के नूरी की एज में जब 10 साल जोड़ेंगे, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी नूरी, 60 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो सोनू है वो 20 ईयर्स का है अभी, और 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक, और 30 ईयर्स इसका दुगना करने पर ये भी 60 ईयर्स हो जाएगा, सोनू भी। ठीक है ना, 60 ईयर्स नूरी के जितना। तो ये आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर बनता है, डिजिट 79 हमारे पास नंबर है, 2 अंकों की संख्या है 7 और 9, 79। जो पहली वाली डिजिट है, इकाई का स्थान यानी कि 1s प्लेस जो है वो आपका 9 रहेगा, लेकिन 10s प्लेस हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो 70 रहेगा। ठीक है ना, और 70 में जब हम 9 प्लस करेंगे तब हमारा नंबर 79 बनेगा। इकाई का स्थान यानी 1s प्लेस 9 रहेगा, और जो 10s प्लेस है 7, वो आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 10 जब हम करेंगे तब 70 बनेगा, क्योंकि ये जो 10s प्लेस पे तो 70 है, 7 तो है नहीं, 70 और 70 प्लस 9 करेंगे तब 79 बनेगा। यानी कि जो हमारा 1s प्लेस है उसको तो हम सेम एज रहने देंगे x मान के, और जो हमारा 10s प्लेस है, जो हमारा दहाई का स्थान है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको y मान लेंगे। ठीक है ना, आया समझ में आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, लेट बी 1s प्लेस माना इकाई का अंक को हम x मान लेते होगा। 10s प्लेस यानी कि दहाई पे जो आएगा उसे हम y मान लेंगे। ठीक है, अब जो नंबर बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर कैसा होगा, देखिए संख्या बनेगी, इकाई का स्थान तो x ही रहेगा और दहाई का स्थान बन जाएगा 10y। जो आपका 10s प्लेस है वो 10y बनेगा। तभी बताया था ना, अगर आपके पास 12 एक नंबर है, ये 1s प्लेस ये 10s प्लेस, तो नंबर बनाने के लिए 2 तो सेम रहेगा 1s प्लेस, और जो ये 1 है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 बन जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तभी 12 देगा। अगर आप इसको 1 ही रहने देंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, नंबर नहीं बन पाएगा। आया समझ में? तो इसको हमें 10 प्लस को 10 से करना पड़ता है और 100 प्लस को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको नंबर यानी कि संख्या बनाने के लिए। ये बन गया नंबर हमारा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि दोनों डिजिट्स को जब प्लस करेंगे तो 9 देगा, यानी कि पहला इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, इकाई का स्थान और दहाई के स्थान को जब प्लस करेंगे
वंस प्लेस और टेंस प्लेस को तो 9 देता है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 12 और इसका रिवर्स कर देंगे तो 21 बन जाएगा। तो एक बार तो हमने टेंस प्लेस को जो आपका ये y है इसको 10 से करना है, और एक बार जब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो एक बार x को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक नंबर बनेगा हमारा 10y प्लस x, ये बना हुआ था, ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है। और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बनेगा x 10x प्लस y, इस तरह से बन जाएगा ना। देखो ये बन जाएगा वंस प्लेस और x बन जाएगा टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। टेंस प्लेस बन गया 2, तो 2 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, 10 टू 20 एंड ये 1 सेम रहेगा। तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, आया समझ में। और इसमें 1 आपका मल्टीप्लाई होगा 10 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 10 बन जाए 10 प्लस 2 12, आगे समझ में। तो ये रिवर्स करके बिना अब इन दोनों को इक्वल में रखने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए देखो क्या कह रहे हैं, इस नंबर को जो हमें नंबर दिया था इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग से जो नंबर है उसका दुगना है, ये जो है इसका दुगना है। तो जब ये दुगना है तो इक्वेशन बराबर करने के लिए हम इसको दुगना कर देंगे, आया समझ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनती है। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। सेकंड इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देंगे 10, इसको करेंगे 9 10 जा 90 y प्लस 9x जा 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y, ओके। लाइक टर्म एक तरफ ले लेंगे, पहले एक्स एक्स वाले ले लेते हैं। तो 20x माइनस 9x, ये है प्लस 2y और ये इधर आ जाएगा माइनस 90y इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 11x, बड़े नंबर का साइन प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस 90 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 88, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। ये आपका नंबर है, ठीक है। अब इसमें यदि हम 11 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 11 बन जाए 11 8 जा 88 इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, इसको यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे 0 के साथ में, तो ये x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 11, तो ये कैंसिल होकर 0 रह जाएगा ना यहाँ पे। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी सेकंड इक्वेशन। लग रही थी इतनी बड़ी, लेकिन सॉल्व करके कितनी आई है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, दूसरा समीकरण। ऐसे समझ, ये बन गया हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। देखो इसमें x x एक जैसे हैं और दोनों में प्लस का साइन है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि विलोपित हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हमें एलिमिनेशन मिला हुआ है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट 1 से गुणा करने पर यही रहेगी। दूसरी है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से घटाएंगे समीकरण 2 को बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर समीकरण को पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। कैंसिल करेंगे, इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस। ये एलिमिनेट हो गया, विलोपित, x से x कैंसिल, ठीक है। प्लस 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 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा, प्लस नहीं है, 9y इज इक्वल टू, ये देखिए 9 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 ही रहेगा, ओके। तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, तो y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू 1 का मतलब जो हमारा दहाई का स्थान है वो 1 आए। क्या करते हैं, y की वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखो कैसे करेंगे। समीकरण 1 लिख लेते हैं, हमारा ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन थी। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 और ये प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आई है, इकाई की वैल्यू आ गई आपकी, इकाई का जो स्थान है m का है वो आपका 8 आया, ठीक है। 1 प्लेस आ गया 8। तो आपका जो नंबर बना, व्हाट इज द नंबर पूछा था, नंबर बनेगा यानी कि जो संख्या बनेगी वो बनेगी, इकाई का स्थान तो देखो 8 है,
और दहाई का स्थान कितना है, दहाई का स्थान यानी कि टेंस प्लेस, वंस प्लेस था 8 और टेंस प्लेस है 1, तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस को, तो ये 10 1 जो 10 और प्लस 8 हो जाएगा 18, आपका नंबर 18 बना। और जब इसको रिवर्स करेंगे 81, तो 81 हो जाएगा, इसको जब रिवर्स करेंगे तो 81 और जब ऐसे लिखेंगे तो 18 का 9 टाइम कर दीजिए, चलिए 89 जो हो जाएगा 162 इज इक्वल टू, और 81 को ये क्या कह रहे थे, ये जो रिवर्स करने पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स। तो देखते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देखो 162 162 दोनों जब इक्वल आ गया तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, यानी कि सत्यापित हुआ, यानी कि नंबर जो था वो 18 है, नंबर हमारे पास 18 ही आएगा। ओके, अब देखिए इसमें जो वैल्यू आई है हम कैसे लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल टू 8, यानी जो वंस प्लेस है वो आपका 8 है, इकाई का स्थान, एंड y इज इक्वल टू 1, दहाई का स्थान यानी कि टेंस प्लेस है 1, एंड नंबर कितना बना 18। ओके, अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉल ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and the ₹100 notes only. मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए, और उसने कैशियर से कहा, जो वहाँ पे खरांची बोलते शायद, खरांची हिंदी में, खरांची से उसने बोला कि मुझे 50 के नोट और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना के हाथ में जो टोटल नोट्स आए हैं वो 25 आए हैं, 25 नोटों की गड्डी आई है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, तो आपने ज्ञात करना है कि कितने नोट तो 50 के थे और कितने नोट 100 रुपए के थे, कि टोटल मिला के 2000 रुपये इसके पास आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो नोटों की संख्या नहीं पता, तो 50 के नोटों की संख्या को मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th कर रहे हैं, सेकंड का 4th। तो लेट बी नंबर ऑफ, कितने नंबर है हमें नहीं पता, नंबर्स ऑफ 50 नोट, ₹50 के नोट, नोटों की संख्या x मान लेते हैं। माना ₹50 के नोट की संख्या, नोट की संख्या x मान ली, और अगर 100 के नोट की बात करें तो 100 के नोटों को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है ना, माना 100 के नोटों की संख्या y, ठीक है, लेट बी नोट ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे तो वो कह रहे हैं कि टोटल वो 25 नोट लेके आई है, 50 के कितने लेके आई पता नहीं, तो हम x ले लेते हैं, और 100 के कितने लेके आई पता नहीं, लेकिन ये पता है कि x और y दोनों मिला के वो 25 नोट लेके आई है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास हो गया, ये नोट है, ध्यान रखेंगे ये नोटों की संख्या है, ये रुपीस नहीं है। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 50 के वो कितने नोट ले, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 50 रुपीज को यदि हम x नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीस बनेगा। 50x प्लस 100y, जितने नोट लेके आई 100 के, 100 का यदि एक नोट लेके आई, y की वैल्यू 1 माने तो 100 का एक वैल्यू 100 रुपीज। अगर 100 के 2 नोट लेके आई है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 रुपीज लेके आई है। 100 का यदि 3 y की वैल्यू को 3 ले लेंगे तो 300 लेके आई, तो इसका मतलब ये बन गई ₹50x और ये 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ये रुपीज है, ये नोट है और ये रुपीज है, टोटल 2000 रुपये वह लेकर आई। ये सेकंड इक्वेशन में ये 50x 100y और 2000, इसको यदि हमें रिड्यूस करना है, इसे भी रिड्यूस मतलब छोटा करना है इक्वेशन को, इसको भी 50 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 50 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 से यदि हम डिवाइड करेंगे, कॉमन आप बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओनली x, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वैसे इस मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। समीकरण 1 और 2 दोनों को हमने यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम आ रहा है। 50 को 50 से कैंसिल करेंगे, सेकंड इक्वेशन में ओनली x बचेगा, प्लस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2y होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 4 या 20 एंड 0 40 रुपीज का आएगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी।
ठीक है। अब इसमें देखो x और x एक जैसे थे, दोनों ही प्लस के साइन थे, तो एलिमिनेशन लगाने के लिए मैंने इसको 1 से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से। इसमें सारे ज्यादातर 1 से ही मल्टीप्लाई है, जैसे पहले से ही बने हुए हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर एज इट इज लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, दूसरा लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। घटाने के लिए इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हो गया, एंड ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1y, और बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 माइनस करेंगे, आ जाएगा 15। ओके, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15, y का मान 15 निकल के आया। y का मान 15 का मतलब जो 100 के नोट है वो 15 लेके आए हैं, 100 के नोट्स कितने लेके आए हैं, 15, इन नोटों की संख्या आ गई। अब इस y के मान को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पहले लेंगे, हम फर्स्ट में रखना पसंद करेंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो क्या होगा, समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमने यहाँ लिख ली समीकरण। अब इस x को हम लिखेंगे सेम, प्लस को लिखेंगे सेम, और y की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे 15 ले लेंगे, इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, ये यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में चले जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 10, वैल्यू आ गई 10, यानी कि जो 50 के नोट वो लेके आई है मीना 50 के नोट कितने लेके आई है, 10, 50 के नोट लेके आई है 10, और 100 के नोट लेके आई है 15। अब आंसर को वेरीफाई करेंगे, पहले हैंस लिख लेते हैं, हैंस नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, इनके 50 के नोट्स हैं हमारे पास 10, x की वैल्यू जो आई है, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 के नोट्स के नंबर कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, y की वैल्यू 15 आएगी, y जो है। ओके, हिंदी वाले बोलेंगे इसको, अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15 है, अतः लिख देंगे। ओके, अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं, अपने आंसर को सत्यापित करते हैं कि हाँ ये आंसर ठीक भी है नहीं है। इन्होंने बोला कि दोनों नोटों को यदि प्लस करें, टोटल नोट वो कितने लेके आई थी 25, तो पहले 50 के 10 नोट लेके आई है और 100 के 15 नोट लेके आई है। 10 और 15 यदि हम जोड़ते हैं हमारे पास 25 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 25 आता है, तो 25 इक्वल 25, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। दूसरा ये कह रहे थे कि टोटल 2000 रुपीज लेके आई है, तो 50 के 10 नोट्स लेके आई है, 50 के 10 नोट, तो 50 10 जा कितना हो गया 500। ओके, और 100 की कितने लेके आई है 15, तो 100 15 जा 1500, एंड टोटल मिला के 2000 होना चाहिए। तो देखो 15 और 500 जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो ये भी इक्वल आ गया, LHS इक्वल आ गया RHS। ठीक है, बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष। ठीक है ना, अतः हमारा आंसर सत्यापित हुआ, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन सेकंड का 5th, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब एक लाइब्रेरी जो कि बुक्स को उधार पे देती है, लैंड करती है, उसका फिक्स चार्ज 3 दिन तक वह एक फिक्स चार्ज लेती है, उसके बाद पर डे के हिसाब से कुछ वो चार्ज लेती है। सरिता पेड ₹27 फॉर बुक्स कैप फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक्स लैंड करी लाइब्रेरी से, तो उसने 27 रुपये पे करे। वाइल सुशी पेड ₹21, जबकि सुशी उसकी फ्रेंड है, उसने 21 रुपये पे करे, अदा करे फॉर द बुक्स शी कैप फॉर द 5 days। उसने बुक 5 दिन के लिए रखी। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है जो कि निश्चित मूल्य उसमें लग रहा है, वह आपने ज्ञात करना है। एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, और जो एक्स्ट्रा डेज वो रख रहे हैं 3 दिन से एक्स्ट्रा, उस पर
जो चार्ज लग रहा है वो आपने ज्ञात करना है। तो इनका फिर लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट बी फिक्स्ड चार्ज, लेट बी फिक्स्ड चार्ज, माना निश्चित मूल्य, एक्स, कितने दिन के लिए? फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। लाइब्रेरी में अगर हम बुक को उधार लेते हैं तो उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज लग रहा है, उसको हमने एक्स मान लिया। एंड लेट बी पर डे चार्ज, पर डे चार्ज फॉर लैंडिंग, जो हम पर डे चार्ज कर रहे हैं उसको वाई मान लेते हैं। माना प्रतिदिन का भाड़ा, प्रतिदिन का फीस, हम उसकी फीस पे कर रहे हैं लाइब्रेरी में, उसको माना वाई रुपीज बुक की। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यदि चलेंगे, सरीथा, जो सरीथा है वह जब बुक लेके आती है, वह कितने दिन के लेके आ रही है? वो 7 डेज के लिए बुक लेके आ रही है। 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि एक्स रुपीज चार्ज लगेगा 3 डेज के लिए। टोटल वो 7 डेज के लिए बुक लेके गई थी, तो 7 में से 3 हमने माइनस किया, 3 डेज का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। और 7 में से 3 माइनस किया 4, तो 4 डेज का जो उसका चार्ज लगा, उसको 4 को हम वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे के चार्ज से, प्रतिदिन के जो उसकी फीस लगी है, जो उसका मूल्य लगा है, ये कर दिया 4 वाई इज इक्वल टू, उसने टोटल जो पे करे 27 रुपीज पे करे। ठीक है ना। सरिता ने फिक्स चार्ज 3 दिन का एक्स रुपीज दिया एंड 4 डेज का उसने वाई के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 27 रुपीज टोटल पे करे। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सुशी ने भी 3 दिन का कोई भी चार्ज, जो वैसे एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं किया, फिक्स चार्ज 3 दिन का पे करा। और सुशी लेके गई थी 5 डेज के लिए बुक, 3 दिन में उसने एक्स तो पे किया और 2 दिन जो एक्स्ट्रा उसने अपने पास बुक रखी, तो 2 दिन के लिए उसने पर डे का चार्ज वाई रुपीज दिया होगा, तो 2 वाई बन गया इज इक्वल टू टोटल जो उसने पे करे वो है 21 रुपीज, रुपीज 21। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। आए समझ में? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 1 और ये दोनों प्लस में और दोनों 1 1 है, इसमें लाइक टर्म बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड सेकंड इक्वेशन 1, दोनों समीकरण को 1 से गुणा करने का तो कोई फायदा तो है नहीं, वो हम लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमें 1 से मल्टीप्लाई करके ये सेम मिल रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जैसे लिखा है वैसे ही मैं माइनस करूंगी, 1 में से 1 2 को माइनस करूंगी। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, 1 में से 2 को घटाने, क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, सेकेंड इक्वेशन। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाने पर, ये साइन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये दोनों एक जैसे थे, कैंसिल हो गए, एलिमिनेट विलोपित हो गए विलोपन विधि से। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2 y आएगा और बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 और साइन रहेगा प्लस का। ठीक है, y इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3, y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब जो पर डे का चार्ज लगा था लाइब्रेरी में, लैंडिंग का, उधार लेने का बुक पे, वो 3 रुपये लग रहे हैं। ठीक है ना, पर डे के चार्ज यानी कि प्रतिदिन की जो फीस लग रही है किताब पे, वो 3 रुपये के लग रहे हैं। ठीक है, और अब निकालते हैं हम इसमें कि फिक्स चार्ज 3 डेज का कितना लग रहा है। तो 3 डेज का फिक्स चार्ज निकालने के लिए y के मान को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाला लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर,
1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रखते। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक, इसमें रखेंगे y की वैल्यू को 3 को रखेंगे, x प्लस 4 और y की जगह पे रखेंगे 3 इज इक्वल टू 27, सेम है उतारेंगे। x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 सेम रहेगा, ये प्लस में था 12, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो 15 रुपये है। फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज़। तो आंसर लिखेंगे हैंस फिक्स्ड चार्ज किसका, लाइब्रेरी का बुक्स जो हम लैंड कर रहे हैं, लैंडिंग चार्ज है हमारा, फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल टू ₹15। इसको हिंदी में बोलेंगे निश्चित मूल्य। अतः निश्चित मूल्य या निश्चित फीस जो आएगी, निश्चित मूल्य x बराबर ₹15। और जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज वो आपका है y इज इक्वल टू रुपीज़ कितना, 3 रुपीज़, पर डे 3 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, प्रतिदिन का भाड़ा हिंदी वाले लिख लेंगे, प्रतिदिन का भाड़ा लिख ही लेंगे आप लोग इतना, तो प्रतिदिन का भाड़ा मूल्य लिख लें, फीस लिख लें, कुछ भी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रतिदिन आप कितना रुपीज़ पे कर रहे हैं, ₹3। ठीक है, अब देखिए अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे हम, अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे यहाँ से। था जो है वो 7 दिन के लिए बुक्स लेके दी है, तो 3 दिन का कितना पे कर रही हो फिक्स चार्ज, 15 रुपये। तो x की जगह पे यहाँ पे रख लेंगे 15 रुपये 3 दिन के लिए, और 4 दिन के लिए बुक लेके 7 दिन के टोटल लेके दी, 3 दिन के तो 15 पे करी, और 4 दिन के लिए 4 को y से करेंगे, 4 से कितना 12 इज इक्वल टू 27 आना चाहिए। देखो इसको प्लस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 इक्वल टू 27। तो हमारा आंसर LHS और RHS जब बराबर होता है तो वेरीफाई हो जाता है। RHS जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। 7 दिन के लिए इसने 27 रुपये पे करे, हमारे 27 रुपये आ गए, 3 दिन के फिक्स प्राइस और 4 दिन के 3 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 4 से 12 और 27। ऐसे ही सूसी जो है वो 3 दिन के लिए पे कर रही है 15 रुपये। ठीक है, 3 दिन के लिए कितना पे कर रही है सूसी, 15 रुपीज़। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सरिता का था और ये सूसी का। सूसी देखो 3 दिन के लिए पे कर रही है 15 रुपीज़ प्लस एंड 2 दिन के लिए, और उसने टोटल 5 दिन के लिए ली थी उसने, तो 3 और 2 5, 2 दिन के लिए उसने 3 रुपये के हिसाब से पे किया, तो 3 2 जा 6 आ गया इज इक्वल टू 21 आना चाहिए। 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू 21। LHS RHS के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब सूसी का भी जो सूसी ने पे करा वो भी वेरीफाई हो गया। अतः ये आंसर भी आपका सत्यापित हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, ये हमारी 3.4 पूरी की पूरी आज कंप्लीट हो चुकी है। आपने ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करनी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।